हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक्स का वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से ये चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो ये पीपीसी के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे कभी पूछ ले इन नाम से भी, तो आप क्या लिखेंगे? आप एक्सप्लेन करेंगे पीपीसी को। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। जितने रिसोर्सेज आपके पास गिवन है, जितनी टेक्नोलॉजी आपके पास गिवन है, उतने ही रिसोर्सेज और उतने ही टेक्नोलॉजी में आपको प्रोडक्शन करना है। ऐसा क्यों? बिकॉज वी हैव रिसोर्सेज आर स्कार, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और हमारे पास रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? इतनी ही टेक्नोलॉजी में और इतने ही रिसोर्सेज में प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग एक टेबल के थ्रू समझें। तो जैसे वीट एंड राइस, वीट 100 बना लिया तो राइस के लिए क्या बचा? 0। 90 वीट कर लिया तो 10, 70 पे 20। अब ये 10 कहाँ गया इसका? तो 10 हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया, 40 पे 30, 0 पे 40। तो ये होता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक शेड्यूल। इसको हम कर्व के थ्रू समझते हैं। तो देखिए इस कर्व में यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है वीट। सबसे पहले ये आपका जो है ये वीट है, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ राइस। अब आप देखिए इन्होंने वीट को 100 दे दिया तो राइस के लिए कितना बचा? 0। ठीक, ऐसे ही अब 90 क्या है? वीट है। तो 10 क्या हुआ आपका? राइस। नेक्स्ट 70 पे 20, नेक्स्ट 40 पे 30। ठीक है, तो और 0 पे 40। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गया आपको? इस कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको जब भी बनाने के लिए आया तो आप ऐसे बनाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये होता है। ठीक है, शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स के अंदर आपको बनाना है। वीट और राइस हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले रखे हैं, और आप किसी और गुड्स को भी ले सकते हैं। ठीक, अब इसके कुछ दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपको पता होना चाहिए। आप सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है, जो पीपीसी होता है वो ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड। जो पीपीसी का होता है वो हमेशा कहाँ स्लोप करता है? स्लोप डाउनवर्ड्स, हमेशा इस तरीके से लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है पीपीसी की? प्रॉपर्टी पीपीसी की होती है, जो पीपीसी ओरिजिन से हमेशा क्या होता है? हमेशा कॉनकेव होता है। ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू के फॉर्म में आपको आ सकता है कि पीपीसी की शेप क्या होती है। तो पीपीसी की जो शेप होती है वो आप बताएंगे कौन सी होती है? डेट इज कॉनकेव। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप होती है वो होती है कॉनकेव। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका पीपीसी के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव पीपीसी शिफ्ट। अब जब पीपीसी शिफ्ट होगा तो क्या होगा? जब कोई चीज़ बढ़ेगी तो क्या होगा? जब पीपीसी शिफ्ट की बात करेंगे तो दो चीज़ों की बात करेंगे, चेंज इन रिसोर्सेज और चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन रिसोर्सेज की हम सबसे पहले बात करेंगे। क्या होता है चेंज इन रिसोर्सेज? इसमें देखिए रिसोर्सेज या तो बढ़ेंगे, जब कोई भी चीज़ में बदलाव होता है तो क्या होगा? या तो कोई चीज़ बढ़ेगी या कोई चीज़ कम होगी। चलो आइए इसको कर्व के थ्रू समझते हैं। इसको समझा रहे हैं चेंज रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। अब ये वाला जो कर्व है आपका, यहाँ पे देखिए पीपीसी ये आपको गिवन रिसोर्सेज है। अब कोई चीज़ बढ़ेगी तो किधर शिफ्ट होगी? ऑब्वियसली कोई चीज़ भी बढ़ेगी तो वो शिफ्ट होगी फॉरवर्ड की तरफ। किधर शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, तो जब भी कोई रिसोर्सेज बढ़ेगा तो आपसे पूछेंगे तो पीपीसी किधर शिफ्ट हो रहा है? पीपीसी शिफ्ट हो रहा है आपका फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, मतलब पीपीसी किधर शिफ्ट हो रहा है? पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्लियर हो गई बात? किस केस में? रिसोर्सेज आर इंक्रीज। अब जब रिसोर्सेज कम होंगे तो ये गिवन रिसोर्सेज है। अब इस केस में पीपीसी क्या हो जाएगा? इस केस में ये वाला गिवन रिसोर्सेज है। अब जब कोई चीज़ कम होगी तो पीपीसी किधर शिफ्ट हो जाएगा? पीपीसी आपका शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा था और यहाँ पे पीपीसी शिफ्ट हो रहा है आपका बैकवर्ड की तरफ। मतलब यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पे रिसोर्सेज आपके क्या हो गए? यहाँ पे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए
और यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो गए, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए, मतलब रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, बस सिंपल सी कभी शिफ्ट पूछे पीपीसी तो आप बताएंगे पीपीसी दो तरह से शिफ्ट होता है, या तो बढ़ेगा या फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बढ़ेगा तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, और जब पीपीसी शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड तो मतलब रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन रिसोर्सेज। चेंज इन रिसोर्सेज में केवल दो ही होता है, इंक्रीज और डिक्रीज पीपीसी। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी। जब कोई चीज़ शिफ्ट होती है तो वो शिफ्ट होती है तो अपनी जगह छोड़ देती है। जैसे यहाँ से यहाँ, मैंने कहा आप इस जगह से इस जगह जाओ तो आपने अपने आप को शिफ्ट कर दिया। अब रोटेशन की जगह, रोटेशन का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे आप लोग घूम रहे हैं, या इधर हो गए या इधर हो गए या इधर हो गए, मतलब आपने अपनी जगह नहीं छोड़ी। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं, रोटेशन और शिफ्ट को। अब हम बात कर रहे हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी का रोटेशन, यहाँ पे चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ तीन होते हैं, एक तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, एक बार वाई, और एक बार एक्स और वाई दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं पहला, फिर बात करेंगे सेकंड, थर्ड, यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। एक्स की टेक्नोलॉजी चेंजेस होने से पीपीसी के पे क्या शिफ्ट पड़ेगा। जब एक्स की टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगी तो देखिए वाई जो है कांस्टेंट है, वाई ने अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी, लेकिन एक्स जो है वो क्या हो गया, आगे फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक्स किधर शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो था आपका, ये वाला जो रिसोर्सेज था, ये वही चीज़ पुराना ये गिवन रिसोर्सेज था, और इस केस में रिसोर्सेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब कौन सा वाला, एक्स का रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होता है इसका मतलब क्या होता है, जो गुड एक्स है वो क्या हो रहा है, सेम ही रिसोर्सेज पे आगे बढ़ रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, इसमें जो पीपीसी होता है ना, इस केस में पीपीसी शिफ्ट नहीं हो रहा है, इस केस में पीपीसी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में एक्स की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और वाई की टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। सपोज ये एक्स है, ये एक्स इतना था, अब वाई क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, ये वाला गिवन रिसोर्सेज है और ये वाला रिसोर्सेज क्या हो गए, आपके इंक्रीज हो गए। तो ये भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, नहीं ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये भी आपका क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ना ये शिफ्ट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के केस में रोटेट हो रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस के केस में रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट में दोनों की टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मतलब वाई रिसोर्स भी बढ़े हैं और एक्स रिसोर्सेज बढ़ गए। तो क्या इस केस में शिफ्ट होगा या रोटेट होगा, ऑब्वियसली इस केस में शिफ्ट बिल्कुल भी होगा और रोटेशन का केस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीसी जो है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। क्लियर हुआ। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने बात करी रोटेशन की और पीछे हमने बात करी थी शिफ्ट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं। अपॉर्चुनिटी का नाम समझ में आया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो प्रोडक्शन करने की हो या चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। जैसे सपोज मुझे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, सपोज यू ऑफर अ जॉब, या आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। पहली अपॉर्चुनिटी, आपके पास 4 अपॉर्चुनिटीज है, 4 मौके हैं, तो पहला मौका आप कौन सा लेंगे। तो पहली अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली आपके पास होगी, आप चाहेंगे कि मुझे 20,000 रुपीज़ वाली अपॉर्चुनिटी मिले, मैं ये ज्वाइन करूँ। बट किसी वजह से, तो ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हो गई। अब किसी वजह से आप इस पर नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी रीज़न है, दूर है या कोई और अदर रीज़न है, तो सेकेंड अपॉर्चुनिटी वी हैव 15,000। और किसी वजह से सेकंड पे भी नहीं जा रहे हैं तो थर्ड वी हैव 12,000 एंड फोर्थ वी हैव 10,000। तो दीज ऑल आर द अपॉर्चुनिटी। ये होती है, ऐसे ही प्रोडक्शन में होता है। एक प्रोडक्शन करके आपको 20,000 का फ़ायदा हो रहा है, तो पहला प्रोडक्शन आप वही तो उठाएंगे। अब किसी वजह से या तो उसके सीड नहीं मिल रहे हैं या लैंड नहीं मिल रहा है, कोई और वजह है, तो सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके पास 15,000, थर्ड अपॉर्चुनिटी आपके पास 12,000 एंड फोर्थ अपॉर्चुनिटी इज और 10,000। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, दिस इज कॉल्ड अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वही है कि इसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द रेट एट विच ऑफ गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट। अगर आपको एक्स को बढ़ाना है, एक्स की कॉमोडिटी को आपको बढ़ाना है, तो वाई की कॉमोडिटी को आपको हर बार क्या करना पड़ेगा? कम ही करना पड़ेगा। क्यों? जैसे सपोज y 100 था तो x 0 था। अब y x को बढ़ाना है तो y सपोज आपने 70 कर दिया, इसे 30 कर दिया, इसे 40 कर दिया, तो इसे 50 कर दिया। तो ये आपको क्या पता लग रहा है कि रिसोर्सेज हमारे पास इतने ही हैं। अगर आपको x को बढ़ाना है तो y को कम करना पड़ेगा, और y को बढ़ाना है तो x को कम करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव स्कार रिसोर्सेज। इसका फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब कितना बदलाव हुआ गुड y में और कितना बदलाव हुआ गुड x में। तो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? चलिए ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें ही मैं आपको एक दो चीज़ और समझाता हूँ। जैसे हम पीपीसी की बात कर रहे थे ना, तो पीपीसी में क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज करते हैं आपकी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सपोज ये आपका कर्व है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ बता के। सपोज आपकी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन पहले पीपीसी इतना था, अब इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जैसे आत्मनिर्भर भारत आ गया, मिशन फॉर स्किल आ गया, ठीक है, वोकल फॉर लोकल आ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपकी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। तो जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो मैं आपसे पूछूं पीपीसी शिफ्ट किधर होगा, फॉरवर्ड होगा बैकवर्ड होगा? तो आप बताएंगे सर जब हमारा जीडीपी ग्रो होगा तो पीपीसी किधर शिफ्ट होगा? पीपीसी शिफ्ट होगा फॉरवर्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? अगर आपसे मैं कहूँ आपकी इकोनॉमी का जीडीपी जो है कम हो रहा है तो पीपीसी किधर शिफ्ट हो जाएगा? तो पीपीसी आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो पीपीसी किधर शिफ्ट होगा, या आपका कहीं फ्लड आ गया तो पीपीसी किधर शिफ्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है कि किस किस वजह से पीपीसी शिफ्ट होता है और किस किस वजह से पीपीसी क्या होता है? रोटेट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो। तो हाँ, एक टॉपिक और इसमें देख लीजिए, अटेनेबल और अनअटेनेबल। जो पीपीसी के कर्व के अंदर की बात हो रही है ना, ये दिस इज कॉल्ड अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। और जो पीपीसी के बाहर होता है ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ऐसे आपको दे देंगे एक इमेज, उसमें आपको ये बना देंगे कि ये पॉइंट पूछ लेंगे, ए पॉइंट क्या शो कर रहा है और बी पॉइंट क्या शो कर रहा है। तो ए पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है? ए पॉइंट शो कर रहा है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, और बी पॉइंट का क्या शो कर रहा है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसको एक नाम से और जानते हैं, फीएसेबल और नॉन फीएसेबल। तो ये रहा आपका टोटल कंसेप्ट ऑफ पीपीसी कर्व। समझ में आ गई बात? तो ये है आपका पीपीसी के बारे में जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया शिफ्ट ऑफ पीपीसी। शिफ्ट ऑफ पीपीसी मैंने आपको से समझा दिया। फिर मैंने आपको रोटेशन समझाया, किस केस में शिफ्ट होगा, किस केस में रोटेट होगा। ठीक, फिर मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी आपको समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमने बात करी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे सीधा कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में नहीं बता पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, और कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं आप इस फीडबैक में ज़रूर बताएं। और अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।